हेलो, नमस्ते, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपकी नई दोस्त बीना। ओम तत्सत। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो फिर वहाँ पे आपने देखा होगा कि मैंने भगवत गीता का चैप्टर नंबर 1 टेक्स्ट नंबर 19 और 20 वहाँ पे किया हुआ है। तो आज के पोर्शन में है भगवत गीता का चैप्टर नंबर 1 टेक्स्ट नंबर 21, 22 और 23। तो फिर भगवत गीता का जो चैप्टर नंबर 1 का टेक्स्ट नंबर 21। अर्जुन उवाच सेनयोरु भयो मध्ये रथम स्थापया मेहोच्युत्यो यवा एतानो निरीक्ष्य अहम योद्धुकामान अवस्थितान। और श्लोक नंबर 22 उसका संस्कृत श्लोक है। कैर्माया सह योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्यमे। तो श्लोक नंबर 23 उसका संस्कृत श्लोक है। योत्स्या मानानो अवेक्षे अहम य एते अत्र समागतः धार्त्र राष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। तो जब हम लोग संस्कृत के श्लोक को तोड़ के पढ़ते हैं तो फिर उस संस्कृत के श्लोक के अनुसार कुछ इस तरह होते हैं। अर्जुन उवाच मतलब अर्जुन ने कहा। सेनयोरु भयो मध्ये इसके मतलब है दोनों सेनाओं के बीच। रथम मतलब रथ। स्थापया मतलब कृपया रखे। मेह मतलब मेरे। च्युत मतलब अचूक ओ अचूक। यव मतलब जब तक। एतान मतलब ये सब। निरीक्ष्य मतलब निरीक्षण। अहम मतलब मैं। योद्धुकामान मतलब लड़ने की इच्छा। अवस्थितान मतलब युद्ध के मैदान में उपस्थित होना। तो ये था श्लोक नंबर 21। श्लोक नंबर 22 उसके अकॉर्डिंगली जब हम श्लोक को तोड़ते हैं तो फिर उसके मतलब है कर मोया। इसका मतलब है जिनके साथ मेरे द्वारा। सह मतलब साथ में। योद्धव्यम मतलब युद्ध करना होगा। अस्मिन् मतलब इसमें। रण मतलब लड़ाई। समुद्यमे मतलब प्रयास में। और श्लोक नंबर 23 इसका मतलब है योत्स्या मानानो। इसका मतलब है जो लड़ रहे होंगे। अवेक्षे मतलब मुझे देखने दो। अहम मतलब मैं। ये मतलब वो लोग। एते मतलब उन लोगों को। अत्र मतलब यहाँ। समागता हो इसका मतलब है इकट्ठा, एक जगह इकट्ठा होना। धृतराष्ट्रस्य इसका मतलब है धृतराष्ट्र के पुत्रों के लिए। दुर्बुद्धे मतलब दुर्बुद्धि मतलब मंदबुद्धि। युद्धे मतलब इस लड़ाई में। प्रिय मतलब अच्छा। चिकीर्षवः मतलब इच्छा। और जब हम लोग इसकी हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं तो फिर इसके हिंदी ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से होते हैं। और इसमें हिंदी ट्रांसलेशन में होता है कि श्लोक नंबर 21 और श्लोक नंबर 22 दोनों के साथ ही में एक सेंटेंस बन जाता है जो कि कुछ इस तरह होता है। अर्जुन कहता है कि हे अचूक, कृपया मेरे इस रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो ताकि मैं देख सकूं कि कौन कौन है इस युद्ध में और मुझे किन किन लोगों के साथ ये युद्ध करना होगा। और जब हम लोग इसी का इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो फिर इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से होता है। Arjun said, O infallible,
1. Please draw my chariot between the two armies, so that I may see those who present here, those who desire to fight and with whom I must contend in this great trial of war. और जब हम लोग श्लोक नंबर 23 का संस्कृत श्लोक को हम लोग जब हिंदी में पढ़ते हैं तो फिर इसका हिंदी ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से आता है। मुझे ज़रा देखने दो आखिर कौन कौन इस युद्ध में आए हैं। ये धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्बुद्धि दुर्योधन को खुश करने की कामना लेकर। और जब हम लोग इसी का इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो फिर इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से होता है। Let me see those who have come here wishing to please the evil-minded son of Dhritarashtra. अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो फिर वहाँ पे मैंने जो श्लोक के अकॉर्डिंग में था कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कुछ कहता है, तो फिर वो क्या कहता है वो हम लोग इस श्लोक में जानेंगे। तो इस श्लोक के अकॉर्डिंग में जो कहानी है वो ये है। सो बैक इन द स्टोरी क्या हो रहा होता है कि इसमें अर्जुन कहता है भगवान श्री कृष्ण से कि उसकी रथ को वो दोनों सेनाओं के बीच में ले जाए ताकि वो देख सके कि आखिर कौन कौन यहाँ इस युद्ध में शामिल हुए हैं। उसके साथी और दुर्योधन के साथी जितने भी लोग आए वो एक बार देखना चाहता है कि दोनों के साइड में कौन कौन आखिर आए हुए हैं। और वो ये भी देखना चाहता है कि दुर्योधन को सपोर्ट करने के लिए कौन कौन आया है आखिर इस युद्ध में, क्योंकि ये एक ओपन सीक्रेट है कि सबको पता है कि दुर्योधन उसके हिस्से कोई सी भी चीज़ का हिस्सा, चाहे वो ज़मीन हो, चाहे वो किंगडम हो, चाहे कुछ भी हो, वो कुछ भी वो पांडव के नाम पे नहीं देना चाहता है। तो उसी चीज़ को सपोर्ट करने के लिए आखिर कौन कौन यहाँ पे उपस्थित हुए हैं अर्जुन वो देखना चाहता है। और एक तरह से वो ये भी निरीक्षण करना चाहता था कि आखिर उनकी एग्जैक्ट ताकत कितनी है, उनके सारे टीम्स में जितने भी योद्धा हैं उनके सारे ताकत आखिर कितनी है वो देखना चाहता था। इसीलिए वो भगवान श्री कृष्ण से जो कि उनके सारथी है उनसे कहता है कि वो अपने रथ को बीच में ले जाए, दोनों सेनाओं के बीच में। लेकिन इस श्लोक में एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात झलकाती है कि भगवान जी जो श्रेष्ठों में सर्वश्रेष्ठ है, वो जो भगवान है, खुद एक भगवान है, वो इस महाभारत में आके वो अपने दोस्त अपने भक्त के सारथी बने, उनके हर एक आदेश का वो पालन कर रहे हैं। कहने को तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आदेश देना चाहिए क्योंकि वो भगवान है, वो ऊंचे है, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है कि भक्त भगवान जी को आदेश दे रहा है। तो ये बात जो है यहाँ पे इतनी बहुत स्वीटली समझाई गई है कि जब भगवान जी के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, वो हर एक चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन भगवान जी हमसे कोई मीन्स धन दौलत वो कुछ भी नहीं चाहते। भगवान जी हम लोगों से सिर्फ भक्ति चाहते हैं। अगर हम लोग भक्ति करते हैं और अगर हम उनके भक्त बन जाते हैं तो फिर भगवान जी हमारे सेवा के लिए खुद उपस्थित हो जाए। भगवान जी को अगर हम लोग सच्चे दिल से, अगर हम लोग सच्चे मन से अगर उनकी भक्ति करेंगे तो फिर वो हमारी सेवा के लिए हमेशा रेडी रहेंगे। जिस तरह से वो अर्जुन की सेवा के लिए वो वहाँ पे उपस्थित थे, लेकिन सिर्फ इतना ही है कि हमें सच्चे भक्त बनने पड़ते हैं। यहाँ जो पहला श्लोक है जिसमें अर्जुन भगवान जी को च्युता के नाम से पुकारते हैं। च्युता उसका मतलब है अचूक। अचूक का मतलब है जो कभी कोई गलती नहीं करता और जो कभी किसी के साथ गलत नहीं करते। तो फिर भगवान जी कभी किसी के साथ गलत नहीं करते। तो आज के लिए मेरा वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिल लेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और आपको कैसा लगता है वो मुझे ज़रूर बताएं। और अगर मेरे इससे कोई गलती हो रही है, जितने भी गुरुजन यहाँ पे बैठे हुए, जितने भी गुरुजन मुझे देख रहे हैं,